फर्मेंटेड चावल से बनी हुई यह रेसिपी एक बार आप आटा बना के साल भर में कभी भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, कुरकुरी, मीठी, जालीदार यह रेसिपी सबको बहुत अच्छी लगती है। नमस्ते, कुक क्वीन एंड आर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके लिए हमें मोटे चावल लेने हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। ध्यान रहे आपको मोटे कोई भी चावल लेने हैं, खुशबूदार चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चावल को आपको अच्छी तरह से धो के पर्याप्त मात्रा में पानी में भिगो के रख देने हैं। एक दिन भीगने के बाद दूसरे दिन पानी आपको बदल देना है और यह प्रक्रिया आपको 3 दिन दोहरानी है। लगातार 3 दिन तक आपको यह चावल भिगा के रख देने हैं। पानी उसका हर रोज़ आपको बदलना है। 3 दिन अच्छी तरह से भीगने के बाद पूरा पानी आपको निथार लेना है। इस तरह से धो धो के आपको पानी रोज़ बदलना है और निथार के इस तरह जाली के टोकरी में आपको उसे पानी में से निकाल के रख देना है। मैंने यह 3 दिन भिगा के इस तरह जाली नुमा टोकरी में अच्छी तरह से धो के कपड़े के ऊपर रख दिए हैं। थोड़े आधा 1 घंटे के लिए उसको आपको अलग से पानी पूरा निकलने तक रख देना है। देखिए पानी पूरी तरह से निकल गया है और चावल थोड़े सूखे ऊपर से सूख गए हैं। इस स्टेज में आपको उसको पीसना है। मिक्सी जार में चावल आपको डाल के इस तरह से बारीक आपको पीस लेने हैं। बड़ी आसानी से यह मिक्सी जार में पीस के तैयार हो जाते हैं। इस तरह से पूरे चावल मैंने पीस के एक बड़ी परात में उसको निकाल लिया है। पूरा यह चावल का आटा हल्का सा डैम्प रहता है और फिर भी एकदम गीला नहीं रहता है। इस प्रोसेस से बहुत अच्छी तरह से यह बारीक भी हो जाता है और थोड़ा उसमें पानी की मात्रा भी सफिशिएंट मात्रा में रहती है। पूरा चावल का आटा इस तरह परात में निकालने के बाद उसमें आपको गुड़ मिलाना है। यह मैंने आधा किलो चावल लिए थे, उसको पानी में भिगो के इस तरह आटा बन गया है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम का गुड़ मैं ले लूँगी, जो कि इसके लिए पर्याप्त है। गुड़ की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे भी गुड़ सेहत के लिए अच्छा विकल्प है चीनी की जगह। इस तरह से मैंने 400 ग्राम गुड़ बारीक करके ले लिया है और उसको उसमें चावल के आटे में मैं उसको मिला रही हूँ। थोड़ा सा गुड़ मैंने बचा के रखा है। कभी कभी गुड़ के ऊपर भी आप प्रमाण थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। यह मेरा गुड़ काफ़ी मीठा है, इसलिए मैंने थोड़ा बचा के रख दिया। फिर घी मैंने 1 टेबलस्पून हल्का गरम करने के लिए छोटी कढ़ाई में ले लिया और उसको मैंने चावल में इस तरह से पूरा गरम करने के बाद उसमें मिला दिया है। घी का मोयन उसमें डाला है और इलायची और जायफल का पाउडर भी उसमें मिला दिया है। जब आप मीठे में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तब आपको उसमें जायफल स्वाद के लिए ज़रूर डालना है। गुड़ और जायफल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैंने इसमें इलायची भी डाली है, लेकिन आपको जायफल ज़रूर डालनी है। इस तरह से हाथ से आपको मसल के सारी सामग्री मिला लेनी है। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद यह अच्छी तरह से आटे जैसा मिलके तैयार होता है। अगर वह पूरी आटे जैसा मिलता भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको अच्छे से मिला के एक स्टील के डब्बे में भर देना है। ध्यान रहे गुड़ की गांठें पूरी तरह से निकल जानी चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने लगभग उसको हाथ की सहायता से 10 से 15 मिनट तक गूथा है और देखिए ये सख्त आटे के जैसा मिश्रण बन जाता है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आपका इस तरह मिश्रण बनता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बस उसको अच्छी तरह से दबा के डब्बा में भर के रख दीजिए। और इस तरह से छोटे छोटे गोले भी आप इसके बना सकते हैं। इस तरह देखिए सख्त आटे का गोला बन गया है, जिसे मैं एक स्टील के डब्बे में 3 दिन के लिए अलग एक सूखी जगह में रख दूंगी।
3 दिन के बाद आपका यह फर्मेंटेड अनारसा का आटा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। अगर वह नरम नहीं होता है तो आप उसमें एक पका हुआ केला रख सकते हैं। देखिए यह आटा साल भर आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। जब भी आपको बनाना है तब इस तरह से आप छोटे आंवले की या बेर के साइज़ के गोले लेके हाथ में उसको थपथपा लीजिए या चकले के ऊपर थपथपाइए और उसको चीनी और पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के ऊपर दबा के आपको फैलाना है और इस तरह बड़े की शेप में बना के उसको घी में आपको फ्राई करना है। ऐसे तो आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अनारसे की यह रेसिपी महाराष्ट्र में दिवाली में ज़रूर बनती है और उसका एक स्पेशल महत्व है दिवाली के पूजा में। तो इस तरह से अनारसे आप भी कभी भी बना के रख सकते हैं। जब भी आपको अनारसे बनाने हैं ध्यान रहे कि घी आपका बहुत गर्म नहीं होना है। लो टू मीडियम आंच पे आपको गैस रखनी है और इस तरह कड़छी की सहायता से आपको घी उसमें फेंकते जाना है। इस तरह से घी डालने से उसमें बहुत सुंदर जाली बनती है और अनारसे बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह आप जालीदार टोकरी में उसको तिरछा करके रखने से उसका एक्स्ट्रा का घी पूरी तरह से निकल के आता है और बेहद स्वादिष्ट कुरकुरा जालीदार आपका अनारसा बस तैयार है। एक बार तल के आप उसको 15-20 दिन आराम से रख सकते हैं और उसका जो बना हुआ आटा है उसको फ्रीज में रख के साल भर आप कभी भी बना के चला सकते हैं। आप यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। आपके सुझाव का मुझे हमेशा इंतज़ार है और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुक क्वीन एंड आर्ट्स। इसी तरह से घर की सामग्री से सादी लेकिन बेहद स्वादिष्ट रेसिपीज़ बनाने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है और मेरे इस प्रयास में आप भी मेरे साथ जुड़ने से मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुक क्वीन एंड